आज हम पढ़ेंगे कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगेन कोफैक्टर किसका होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। और सेकेंडली कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स से पहले हमने पढ़ा था माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइनर की। माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स विल गिव अस द कोफैक्टर। और कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा और माइनर भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, एज वी नो दैट। किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर अगेन एक मैट्रिक्स ही होता है ऑफ द सेम ऑर्डर एज द गिवन मैट्रिक्स। तो सपोज आई एम टेकिंग हियर एन मैट्रिक्स A, a square matrix of order 2 consisting of 2 rows and 2 columns with entries 1, 2 in the first row and -3 and 4 in the second row respectively। इसके लिए हम बात करेंगे अब कोफैक्टर ऑफ A। वो क्या है? एक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर एज द गिवन मैट्रिक्स। इसकी एंट्रीज क्या होंगी? दी गई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर अगर उन्हीं प्लेसेस में अरेंज कर दें तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A का कोफैक्टर देगी वो, ठीक है। सो कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंट्री 1। जैसा मैंने बताया कि कोफैक्टर के लिए पहले हमें क्या चाहिए? माइनर। सो फर्स्ट वी इवैल्यूएट अगेन माइनर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1। क्या होगा? ऑन डिलीटिंग द फर्स्ट कॉलम एंड डिलीटिंग द फर्स्ट रो वी रिमेन विद द एंट्री 4। So 4 will be minor of 1. Minor of -3 क्या होगा? -3 कहाँ है? फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो में। इसको हटाएं तो 2, तो इसका 2 माइनर ऑफ 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एंट्री जो है वो डिलीट करने पे हमें क्या मिल रहा है? is minus of 3. now minor of 4. 4 कहाँ है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। delete it, we remain with the first entry that is 1. so these are the minors of the given matrix A। हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर। तो माइनर ऑफ A जो है वो क्या मिलेगा वो देखिए। क्या मिलेगा? -3 2 1। माइनर ऑफ ए क्या मिला? 4 -3 2 1। ये मिला हमें माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स A। कोफैक्टर के लिए अब जो गिवन मैट्रिक्स है इसको भूल जाइए। कोफैक्टर मिलता है हमेशा माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स A से। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका कोई रोल नहीं है। अब जो आगे रोल होगा वो किसका होगा? माइनर का रोल होगा। Minor of the given matrix will give the required result that is cofactor of the matrix A। तो क्या करना है? 2/2 मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का कोफैक्टर लिखने के लिए क्या करना है? जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल को तो एज इट इज लिखेंगे 4 and 1। और जो रिवर्स डायगोनल है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ -3 and 2, इनका साइन अपोजिट कर देंगे और अरेंज कर देंगे। मतलब -3 की जगह इसका साइन चेंज का मतलब ये बन गया 3, 2 की जगह साइन हो गया इसका -2। सो 4 3 -2 and 1 a square matrix of order 2 will give cofactor of the given matrix A। क्या करना है? माइनर के लिए कोफैक्टर के लिए माइनर इवेलुएट करेंगे
और जो माइनर की जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसको एज इट इज़ अरेंज करेंगे, और जो रिवर्स डायगोनल की एंट्रीज होंगी उनका साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर जो हमें मिलता है दैट विल गिव अस द कोफैक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। हमने एक मैट्रिक्स ली है 3x3 की, या यूं कहो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगेन व्हाट वी वांट टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स A। सो व्हाट वी विल डू, अगेन कोफैक्टर मिलता है माइनर से, माइनर किसी मैट्रिक्स का मिलता है उसके हर एक एलिमेंट के माइनर को इवेलुएट करने से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री दैट इज माइनर ऑफ 1। माइनर ऑफ 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, तो इसका माइनर मिलेगा -1 2 4 -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पे हमें मिलता है -1 2 4 -1 की एक सब मैट्रिक्स। सो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, 1 -1 into -1 -4 into 2, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस रिवर्स डायगोनल का प्रोडक्ट विल गिव 1 -8 दैट इज -7। नाउ माइनर ऑफ नेक्स्ट एंट्री 2, इसका कर लिया हमने इवेलुएट, अब 2 का करेंगे। 2 कहाँ है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो क्या इसको डिलीट करने पे मिलता है 1 -1 2 3। सो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखते जाएंगे, 1 2 3 -1, अगेन -1 1 -2 into 3, this into this will give -1 -6 will be -7। now minor of 1, माइनर ऑफ 1 कहाँ, फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री मतलब थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डिलीट द फर्स्ट रो, डिलीट द फर्स्ट थर्ड कॉलम, 1 -1 3 4, 1 -1 3 4। सॉरी, मैट्रिक्स का साइन नहीं लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है, वर्टिकल लाइंस में लिखना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। माइनर डिटर्मिनेंट ही होता है सब मैट्रिक्स का। सो अगेन 1 into 4 -3 into -1, 1 into 4 into 3 into -1, 4 + 3 -3 and minus plus, so again 7, and next minor of 1, which one, this one, first column second row, delete this P now, we remain with 2 1 4 -1, 2 1 4 -1, 2 into -1 minus 1 into 4, so -2 -4 that will be minus of 6. Now minor of -1 is which entry, this is second column second row, remove this plus sign elements, 2 -1 4 1 -1 2, second column second row, 1 1 3 -1, 1 1 3 -1. So again 1 into -1 minus 1 into 3, -1 -3 will be minus of 4. ये हो गया हमारा ये एंट्री का। अब कम टू दिस 2 that is in second row and third column. So minor of 2 second row third column, 1 2 3 -4, 1 2 3 -4,
1 into minus 4, minus 2 into 3, minus 4 minus 6 will be minus of 10. Now next one is 3. So minor of 3. First row and third column, 2 1 minus 1 2. Again 2 into 2 minus 1 into minus 1. 4 plus 1 minus 1 minus 1 plus 4 plus 1 will be 5. ये हुआ थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री. -4 सेकेंड कॉलम थर्ड रो, रिमूव दिस t now. 1 1 1 2. सो माइनर ऑफ 4 मतलब 1 1 1 2. क्या करना है इसके लिए? सेकेंड कॉलम थर्ड रो को डिलीट करेंगे. 1 1 1 2. तो 2 minus 1, 2 minus 1 will be 1. Now minor of the last entry of the matrix, that is -1. Remove the third row, column and the third row. 1 2 1 minus 1. 1 2 1 minus 1. What it will give? -1 -2 minus of 3. Now in this manner we have find the minors of all the entries of matrix A. अब हमें चाहिए कोफैक्टर. तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे? पहले माइनर लिखते हैं मैट्रिक्स का कंबाइंड फॉर्म में. माइनर ऑफ ए. माइनर ऑफ ए देखिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है 1 2 1, दैट इज 1 2 1. इनका है -7 एंड 7. लिख दीजिए -7 एंड 7. नाउ सेकेंड है 1 -1 2. 1 -1 2. तो देखिए -6 -4 -10. तो लिख दीजिए -6 -4 -10. लास्ट क्या है? 3 -4 1 -1. 3 4 -1. 5 1 -3. 5 1 -3. क्या किया हमने? जिन एंट्रीज का जो माइनर था वो उन्हीं की प्लेस में एक नई मैट्रिक्स बना के लिख दिया, तो हमें दी गई मैट्रिक्स का माइनर मिल गया. अब हमें क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर, विच विल बी अगेन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. मिलेगी कैसे? तो ध्यान दीजिए जो डायगोनल है इसका -7 -4 -3, इसको एज इट इज लिख दीजिए. -7 -4 minus of 3. -7 -4 minus of 3. अगेन जो दूसरा डायगोनल है 2/2 में हमने क्या किया था? जो दूसरा डायगोनल है उसके साइन चेंज करके लिख दिए थे. मतलब अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करके हमने नंबर नहीं बदला था. माइनर में जो था वो एज इट इज लिख दिया था. 3/3 में क्या करेंगे? दोनों डायगोनल, एक डायगोनल हम लिख चुके हैं, दूसरा डायगोनल भी एज इट इज आ जाएगा. मतलब जैसा लिखा है. तो 7 -4 5 हम लिखेंगे 7 -4 एंड हियर आई विल राइट 5. दोनों डायगोनल एज इट इज आए. फिर एंट्री क्या रही? -7 -6 1 एंड -10. दोनों डायगोनल एज इट इज आएंगे और उसके बाद में जो एंट्री हमें रह जाएगी बाकी उनका साइन चेंज करके लिख देंगे. मतलब प्लस का है तो माइनस का, नंबर नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा. और माइनस का है तो प्लस का. -7 -6 1 -3. तो -7 की जगह उसी प्लेस पे आएगा पर ये 7 आएगा क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस लिखेंगे. -6 वहीं आएगा पर साइन बदल के आएगा. -10 वहीं आएगा पर साइन बदल के आएगा. 1 वहीं आएगा पर साइन बदल के आएगा. तो क्या किया? जो डायगोनल्स थे वो एज इट इज हो गए और जो रिमेनिंग एंट्रीज थी ये 4 एंट्रीज जो थी -7 -6 1 एंड -10, इन एंट्रीज को हमने क्या किया?
साइन बदल के लिखा, डायगोनल एज इट इज़ लिख देने हैं और इन दो डायगोनल को छोड़ने के बाद जो 4 एंट्रीज रह रही हैं इनका साइन बदल के, नंबर नहीं बदलेंगे, 7 है तो 7 ही रहेगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस की जगह प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये -1 लिखा जाएगा। 2/2 में क्या किया था हमने, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री सेम लिखी थी, रिवर्स डायगोनल को हमने नंबर वही रखा था, साइन बदल दिया था। तो ये रहेगा कोफैक्टर निकालने का तरीका किसी भी दी गई मैट्रिक्स के लिए। या हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हमने माइनर निकाल लिया दी गई मैट्रिक्स का, अब हम कोफैक्टर लिखेंगे तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को -1 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करना है। अब आप पूछेंगे i और j क्या है, i और j उस दी गई एंट्री का एड्रेस बता रहे हैं उस मैट्रिक्स में। i बता रहा है वो किस रो में है और j बता रहा है वो किस कॉलम में है। सपोज आई एम सेइंग मैट्रिक्स A की 2/3 एंट्री कौन होगी, मैट्रिक्स की एंट्री की 2/3 एंट्री कौन होगी, 2 और 3, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, विच वन, दिस वन। तो -1 की पावर 2 + 3 क्या बन रहा है, 5, क्या है ऑड नंबर तो क्या देगा, -1। तो क्या किया हमने, इसको जो माइनर में एंट्रीज मिली हैं उन एंट्रीज को -1 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर मिलेगा उसको कोफैक्टर की मैट्रिक्स में लिखेंगे। जहां i और j है उस एंट्री के एड्रेस से मिलेंगे। सपोज मैं बात कर रही हूँ यहाँ 5 की, तो 5 कहाँ है, 5 है 1 2 3 तीसरे रो में है, तो i कौन हो गया, 3 हो गया। और कहाँ है, पहले कॉलम में है, तो j कौन हो गया, 1 हो गया। तो i प्लस j क्या हो गया, 4 हो गया। तो -1 की घात 4 × 5 विल गिव द एंट्री, -1 की पावर 4 विल बी 1 × 5 आ गया यहाँ ये एंट्री। सपोज मैं बोलती हूँ मेरे को चाहिए -3 कहाँ है, 1 2 3 थर्ड रो, मतलब i बराबर 3 और 1 2 3 थर्ड कॉलम मतलब j बराबर 3। तो i प्लस j क्या बन जाएगा, 3। i प्लस j क्या बना, 6। क्या 3 + 3 विल गिव यू 6। तो -1 की पावर 3 + 3 क्या बनेगा, 1। तो इसको जब -1 की पावर 3 + 3 से गुणा करेंगे, मतलब यूं कहें या 1 से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, -3। तो हमारा कोफैक्टर की मैट्रिक्स में एंट्री क्या आएगी, -3। तो एक तरीका ये भी है कि उस माइनर की मैट्रिक्स में -1 i प्लस j से गुणा करते जाओ और नई मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखते जाओ, जहां i और j उस पर्टिकुलर एलिमेंट का उस मैट्रिक्स में एड्रेस बता रहे हैं। i उसका बता रहा है रो और j बता रहा है कॉलम।